बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशंस। हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशंस को हम मुख्तलिफ मेथड्स के थ्रू बैलेंस कर सकते हैं। दो मेथड्स हमारे पास है, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा हमारे पास है बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या फिर हमारे पास हाफ रिएक्शन मेथड के थ्रू हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो भी रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन भी होती है एज वेल एज रिडक्शन भी होती है। ठीक है। सो हमारे पास क्या है कि उसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा आपके पास एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने उन्हीं को आइडेंटिफाई करते हुए ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन नंबर इन केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो हमारे पास क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, इस किस्म की रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इफ वन सब्सटेंस इन अ रिएक्शन इज ऑक्सीडाइज्ड, इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है और एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जो उसका ऑपोजिट होगा वो क्या होगा कि वो रिड्यूस्ड हो जाएगा और वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके दूसरे को ऑक्सीडाइज्ड कर लेगा। सो हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस्ट मस्ट बी इक्वल। यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन हो रहा है वो हमेशा बराबर होंगी। दिस प्रिंसिपल बिल्ड्स द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन, और इसी को हम बेस बनाते हुए जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं उनका नंबर आपके पास बराबर होगा। मतलब जो रिड्यूस्ड हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं मॉलिक्यूल, उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव होंगे। अब जो हमारे पास ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है उनके कुछ स्टेप्स हैं। फॉलोइंग आर द मेन स्टेप्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहले आपने वो वाला रिएक्शन लिखना है जो आपके पास अनबैलेंस स्टेट में हो। ठीक है। सो मेन रिएक्शन आप लिखोगे जो अनबैलेंस रेडॉक्स इक्वेशन होता है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ओवर द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स उस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनके ऊपर हम ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख लेंगे। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट्स के ऊपर। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसमें से हमने थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट विच अंडरगो चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसका उसके इलेक्ट्रॉन्स या उसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा, इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन नंबर में भी चेंज आएगा। तो हमने ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि इंडिकेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय मींस ऑफ एरो विच शो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस्ट। ठीक है। हमने क्या करना है कि जो एलिमेंट इस रेडॉक्स रिएक्शन में आपके पास क्या करे, ऑक्सीडेशन नंबर उसका चेंज हो रहा है, तो हम उसको एरो से शो कर लेंगे और हम शो करेंगे कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं कि लॉस किए हैं, और उसके मुताबिक हम इसको नाम दे देंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि ये जो दो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस है उनको हम अलग अलग लिख लेंगे, और उसमें से हम क्या करेंगे कि इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में बराबर हो जाए। अगर इनके सिंपल आप ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है तो फिर वो इसमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बराबर नहीं है तो हम उनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, वो इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास कैंसल आउट हो जाए। और बाकी लास्ट पे हम सिंपल इंस्पेक्शन के थ्रू इस केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। नाउ हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास 0 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास -2 है, लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 6। हाइड्रोजन की +1 है, तो नाइट्रोजन की हमारे पास क्या आ जाएगी, नाइट्रोजन की हमारे पास +5 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी। फिर जिंक को देखें, तो जिंक की यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाइट्रेट आयन है। नाइट्रेट आयन की ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास -1 है। ठीक है, लेकिन दो नाइट्रेट है, तो इसकी वजह से जिंक जो है वो +2 की स्टेट में आ जाएगा, 0 से +2 स्टेट में चला गया। फिर हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी नाइट्रोजन की +2 हो जाएगी। ठीक है, और वाटर की तो हमें बस पता है कि ऑक्सीजन पे -2 और हाइड्रोजन पे +1 है। हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब देखें कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इज 0, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इन जिंक नाइट्रेट इज +2, oxidation number of zinc increases from 0 to +2। तो जिसका हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, तो हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए एंड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हमारे पास क्या था, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा था। फिर हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे +5 स्टेट में था, तो वो +5 से हमारे पास कन्वर्ट हो गया +2 स्टेट में। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन हमारे पास रिड्यूस्ड हो गया और ये एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो इस केमिकल इक्वेशन पे हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे, उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। बाकी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीजन का यहाँ पे भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वाटर में भी -2 ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हमारे पास इनमें कोई चेंजेस नहीं आ रही, चेंज आ रहा है सिर्फ जिंक और नाइट्रोजन में। तो हम क्या करेंगे, जिंक की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन की +5, जिंक की +2 हो गई, नाइट्रोजन की +2 हो गई। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि इंडिकेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय मींस ऑफ एरो। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या था कि हम एरो के थ्रू चेंज इन वो बता देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। +5 से +2 हो गया, 0 से +2 हो गया। सो इन दोनों रिएक्शन में हमारे पास क्या है, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, 0 था ना, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, इस वजह से इस पे +2 चार्ज आ गया, तो जिंक हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या था, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। फिर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन पे +2 चार्ज आ गए, इसका मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो नाइट्रिक एसिड में जब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाते हैं, तो नाइट्रोजन हमारे पास रिड्यूस्ड हो गया। अब देखें कि जो रिडक्शन रिएक्शन है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम इनको एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेफ्ट एंड राइट साइड पे कैंसल आउट हो जाए। ठीक है, सो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 जिंक गिव अस 3 जिंक आयन +6 इलेक्ट्रॉन, 3 2s are 6। Similarly,
2 नाइट्रिक एसिड प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड विल बी गेन। ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे। एडिशन में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आएगा, 3 जिंक प्लस 2 नाइट्रिक एसिड गिव अस 3 जिंक नाइट्रेट प्लस 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, add 6 more NO3 in the form of HNO3। यहाँ पे आपके पास क्या आता है, इंस्पेक्शन हम कर लेंगे। जिंक मेटल है, हाइड्रोजन है, नाइट्रेट आयन हो गया। ठीक है। यहाँ पे देखिए जिंक, नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 है। ठीक है। लेकिन या चले इसको सिर्फ नाइट्रोजन के तौर पे नहीं लेते, हम इसको ऐसा होल नाइट्रेट की फॉर्म में ले लेते हैं। सो हमारे पास क्या हो गया कि नाइट्रेट तो हमारे पास क्या थे, 2 थे। अच्छा, जिंक 3 थे, दूसरे साइड पे भी जिंक हमारे पास 3 है। ये तो बैलेंस हो गए। ठीक है। अब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6। हमारे पास 6 नाइट्रेट है, जबकि इस साइड पे हमारे पास कितने नाइट्रेट्स है, 2 नाइट्रेट्स है। ठीक है। तो इन 2 नाइट्रेट्स को हम क्या करेंगे, इनको स्टेबलाइज करने के लिए हम इसमें और मतलब इस साइड पे और इस साइड पे नाइट्रेट के नंबर को इक्वलाइज करने के लिए हम इसमें इतने नंबर ऑफ HNO3 ऐड करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे भी देखे 2 नाइट्रोजन है, ऑलमोस्ट 6 नाइट्रिक एसिड हम ऐड कर लेंगे। सो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 HNO3 प्लस 2 HNO3 प्लस 3 जिंक, मतलब कि 8 HNO3 3 जिंक के साथ रिएक्शन करके 3 जिंक नाइट्रेट देते हैं, 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड देते हैं और 4 वाटर मॉलिक्यूल हमें दे देते हैं। सो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है, एक इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो जाता है। देखिए, द फाइनल इक्वेशन इज दिस, 3 zinc plus HNO3, 3 zinc plus 2NO एंड 4H2O हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड है, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय हाफ रिएक्शन मेथड। आल्सो इट इज नोन एज अ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं या हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। इन दिस मेथड द बैलेंसिंग इज कॉल्ड द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। नम नो ऑक्सीडेशन नंबर आर असाइंड इन दिस मेथड। इसमें हम कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पर देते। इट अप्लाइज टू रेडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्वस मीडियम। ये हमारे पास क्या करते हैं, एक्वस मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारे पास फॉलोइंग स्टेप्स है इनके। ठीक है। मतलब एक्वस मीडियम क्या, कि हम या तो इसमें एसिड ऐड करेंगे या बेस ऐड करेंगे। जिस तरह आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था रेडॉक्स रिएक्शन का पोटाशियम परमैंगनेट, जिसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया था ताकि वो ऑक्सीडेशन को इंक्रीज कर ले। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप की, कि स्प्लिट द इक्वेशन इनटू टू हाफ रिएक्शन, one for oxidation and the other for reduction, showing only the oxidizing and reducing agent। हम जो आपको अनबैलेंस्ड रिएक्शन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ हम लिखेंगे। सेकंड में हमारे पास क्या है कि बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टू हाफ रिएक्शन इंडिपेंडेंटली। हम क्या करेंगे कि जो 2 रिएक्शन हमने एक दूसरे से सेपरेट आउट किए थे, अब उसके दोनों साइड्स पे हम नंबर ऑफ एटम इंडिपेंडेंटली हम बैलेंस करेंगे। In neutral medium, water या हाइड्रोजन आयन कैन बी एडेड ऑन आइदर साइड। अगर हमारे पास न्यूट्रल मीडियम हो तो उसमें हम क्या करेंगे, वाटर को या फिर हाइड्रोजन आयन को दोनों साइड पे ऐड करेंगे।
देखेंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी किस साइड पे है। ठीक है। फिर हमारे पास एसिडिक मीडियम में क्या होगा? इफ द मीडियम इज एसिडिक, so hydrogen ion may be used for greater number of oxygen and water can be added to the other side. अगर मीडियम हमारे पास एसिडिक हो तो हाइड्रोजन आयन उस साइड पे हम ऐड करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो, और उसके ऑपोजिट साइड पे हम वाटर को ऐड करेंगे। फिर हमारे पास क्या है? बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द साइड डेफिशिएंट इन नेगेटिव चार्ज। और फिर इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो उस साइड पे हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे ताकि आपके पास चार्जेस बैलेंस हो जाए। फिर हम दोनों रिएक्शन को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों साइड पे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाए। Add the two half reaction resulting from the multiplications. Cancel anything appearing to both sides in the equation, in the net equation. हर वो एलिमेंट या हर वो मॉलिक्यूल हम कैंसल आउट करेंगे अगर वो दोनों साइड पे सेम आ रहे हो। चेक द फाइनल इक्वेशन बाय काउंटिंग नंबर ऑफ एटम्स इन द एंड द नेट चार्ज ऑन आइदर साइड। और लास्ट में हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे और उन पे जो नेट चार्ज आएगा उसको काउंट करेंगे और हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस की। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन of the reacting reaction taking place in acidic medium by ion electron method। हमारे पास बेसिक मीडियम भी होता है, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकली भी आप लोगों ने परफॉर्म किया था, एसिडिक मीडियम मोस्टली हम एक्सपेरिमेंट या क्वेश्चंस में ज़्यादातर देते हैं। तो आपको भी एसिडिक मीडियम के इक्वेशंस दिए जाएंगे फॉर बैलेंसिंग। इक्वेशन क्या है कि आयोडाइड आयन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आयोडीन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं। अब हम इन इस पूरी रिएक्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट में क्या होगा? आयोडाइड कन्वर्ट होगा आयोडीन में। ठीक है। सेकंड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड में। इन दोनों इक्वेशंस को देखें। एक में आपके पास क्या आ रहा है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है। आयोडीन ने क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। ये -1 से 0 में हमारे पास 0 से स्टेट में कन्वर्ट हो गए, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। ठीक है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट था, जबकि यहाँ पे इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास डिक्रीज हो गया। सो नाइट्रोजन ने रिडक्शन रिएक्शन किया। अब क्या है कि बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन ईच हाफ रिएक्शन बाय एडिंग हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन एक्सिस साइड। उस साइड पे हम हाइड्रोजन आयन ऐड करेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सिस होगा, और दूसरे साइड पे हम वाटर को ऐड करेंगे। also multiply iodide by 2 in the equation। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक आयोडीन है लेकिन प्रोडक्ट साइड पे तो दो आयोडीन है, तो हम क्या कर लेंगे कि आयोडाइड को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। फिर सेकंड पार्ट जो है, सेकंड रिएक्शन जो है, उसमें आप देखें कि लेफ्ट साइड पे आपके पास 2 ऑक्सीजन है, राइट साइड पे आपके पास 1 ऑक्सीजन है। इन 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम 2 प्रोटॉन इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। मतलब 2 हाइड्रोजन आयन इसमें ऐड करेंगे। दूसरे साइड पे हमारे पास क्या था? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थी, तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमने अगर यहाँ पे 2 प्रोटॉन ऐड किए हैं, इसका मतलब है कि हम दूसरे साइड पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे जिसके पास 2 हाइड्रोजन है। नाउ बैलेंस द चार्जेस ऑन बोथ साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द बोथ साइड। कैसे? कि देखे, यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लॉस किए हैं, तो हम उसको, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो दूसरे साइड पे हम 2 नेगेटिव चार्ज ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास ये इस साइड पे भी नेगेटिव चार्ज, इस साइड पे भी नेगेटिव चार्ज बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास जो सेकेंड रिएक्शन है
उसके राइट साइड पे आपके पास क्या है कि कोई चार्जेस नहीं है, यहाँ पे सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। लेकिन लेफ्ट साइड पे आपके पास टू प्रोटॉन्स है। इन टू प्रोटॉन्स को इक्वलाइज्ड करने के लिए या न्यूट्रलाइज्ड करने के लिए हम इसमें टू इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लेंगे। तो इसकी वजह से इस साइड पे भी नेट चार्ज बराबर हो जाएगा और इस साइड पे भी नेट चार्ज बराबर हो जाएगा। अब क्या होगा कि इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन इन द टू हाफ रिएक्शन आर सेम। इसमें दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बराबर है, तो इसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएंगे। हमारे पास नेट रिएक्शन क्या होगा? टू आयोडाइड, टू प्रोटॉन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं। इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड, आयोडीन एंड वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। सो इसी किस्म के ऐसे आपको रिएक्शंस मिलेंगे। एसिडिक मीडियम वाले रिएक्शंस आपको दिए जाएंगे जिनकी बैलेंसिंग आप हाफ रिएक्शन मेथड से करेंगे, या इसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखते, सिर्फ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन था या कौन सा हमारे पास कौन सा हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन था और कौन सा हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन था और कौन सा हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन था।